हाँ, ऑपरेशन ऑन इंटीजर। तो फर्स्ट चैप्टर, अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कर रहे थे और हमने क्या क्या कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने डिवीजन पढ़ा था इंटीजर्स पर, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स हम पढ़ रहे थे, डिवीजन कर लिया था, और उससे पहली वाली क्लासेस में मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हमने कर लिया था। एक रैंडमली क्वेश्चन पूछ रही हूँ, -2 मल्टीप्लाइड बाय -6 प्लस -4, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। सभी चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे ताकि मुझे पता चले किसने क्या बोला है। मैंने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन सारे मिक्स कर दिए हैं मैम प्लस के 8। चैट बॉक्स में। अच्छा, वेरी गुड, सभी का +8 आ रहा है। सभी बच्चों के आंसर चाहिए मुझे, वेरी गुड। हाँ, तो 6 2 आर 12। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस -4, तो हमने क्या किया, 12 प्लस -4 विच इज 8। वेरी नाइस, वेरी नाइस, अब काफी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई आप लोगों को, वेरी गुड। ठीक है, तो लास्ट क्लास में डिवीजन पढ़ा था, डिवीजन से रिलेटेड इसी तरह का हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि उसमें हमने मिनट्स और आवर्स वाला किया था। आज ये वाला क्वेश्चन करो, सेकंड्स और मिनट्स वाला। ठीक है, सभी को पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, सब कर पाओगे ना ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, तो 360 सेकंड्स में जो है वो कितने मिनट्स होते हैं, आपको ये सॉल्व करके लिखना है। डन मैम। वेरी गुड, सबको करने दो। क्या मैम क्वेश्चन दोबारा से समझाना, पजल हो गया। 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, आप बताओ। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 मैम। 60 होते हैं। तो आपको ये पता करना है कि 360 सेकंड में कितने मिनट्स होते हैं। डन मैम। ओके, सबको करने दो। हाँ जी बेटा, सबने कर लिया? अभी मेरे पास सबके आंसर नहीं आए हैं। यस मैम। चलो देखते हैं। हाँ, वेरी नाइस, सभी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। तो ये तो सिंपल डिवीजन का केस था हमारे पास, है ना। हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हमें पता करना है कि कितने मिनट में हमारे पास 360 सेकेंड्स होंगे। ठीक है, जब 1 मिनट में 60 सेकेंड होंगे तो हम 60 को डिवाइड कर देंगे, 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 60 6 आर 360, रिमाइंडर 0, तो +6 आ जाएगा इसका आंसर, है ना, 6 आ जाएगा इसका आंसर। इसको थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो रही थी, आप इस तरह से थोड़ा सा मैं चेंज करके बताती हूँ। मान लो आपको एक चॉकलेट जो है, आपकी एक चॉकलेट जो है वो 10 रुपीज में आ रही है, और आपसे मैं पूछ लूं कि 100 रुपीज में कितनी चॉकलेट्स आएंगी, कितनी आएंगी? डिवाइडेड बाय 10। हाँ, तो आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दोगे, है ना। समझ में आया? अगर क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो तो उसको थोड़ा बहुत चेंज करके थोड़ा किसी और तरीके से करने की कोशिश किया करो, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन सबको? तो यहाँ पर अच्छा, इसका फिर मैं पूछती हूँ, इसका नेगेटिव में आंसर हो सकता था? नो मैम। हाँ हाँ, बोलो, है ना, आपको कुछ बोलना है? नो मैम। अच्छा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इंटीजर्स के ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स में किसी को भी कोई कंफ्यूजन? सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कर लेंगे? यस। ठीक है, चलो मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन देती कि -360 डिवाइडेड बाय 60, तो क्या होता? होगा ही नहीं। नहीं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, -6 होता। अगर मैं -360 डिवाइडेड बाय -60 देती तो? 6 वेरी गुड। और अगर 360 डिवाइडेड बाय -60 होता तो? वो भी -6। वेरी गुड, तो सबको ये रूल्स याद हैं, गुड। ठीक है, चलो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नंबर लाइन स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर लाइन किस किस को पता है, पहले मुझे ये बता दो चैट बॉक्स में, नंबर लाइन कहाँ यूज होती है? चलो
कौन बताएगा? शिखा बताएगी। नंबर लाइन का यूज कहाँ होता है, क्या यूज होता है नंबर लाइन का? मैम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन नंबर लाइन। ठीक है, चलो तोशिका बताएगी कौन कौन से नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव, क्या सिर्फ पॉजिटिव को कर सकते हैं या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कर सकते हैं? तोशिका बताएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों को कर सकते हैं। ठीक है, हिना बताएगी कि पॉजिटिव कौन सी वाली साइड आते हैं नंबर लाइन के, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड मैम। राइट साइड आते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जब भी हमें जो है एक किसी नंबर को जब हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम नंबर लाइन कहते हैं। व्हेन वी रिप्रेजेंट अ नंबर ऑन अ लाइन इट इज कॉल्ड नंबर लाइन। ठीक है, हम उनके नंबर्स के नंबर के अकॉर्डिंग हम जो है वो नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम 0 मार्क कर लेते हैं, जीरो के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले आप 0 मार्क कर लो और 0 के बाद आपने क्या करना है, 1 मार्क करोगे। अब ये जो बीच का डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? यूनिट डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस कहेंगे। वैसे हम डिस्टेंस को किस चीज में नापते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इन चीजों में नापते हैं ना। बट जब आपको जब आपके पास बस आपको बोला गया हो कि ये दो चीजें इनके बीच में बराबर बराबर दूरी है, तो आप एक चीज मान लेते हो, यूनिट कह लेते हो। यूनिट कह लेते हो, यूनिट डिस्टेंस। तो नंबर लाइन में जितने भी आप नंबर्स रिप्रेजेंट करोगे उन सभी के बीच में जो है वो बराबर बराबर दूरी होगी और हम उन्हें क्या कहेंगे? यूनिट डिस्टेंस कहेंगे। यस, यूनिट डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह यूनिट डिस्टेंस पर हम 2 को रिप्रेजेंट करेंगे और इसी तरह नंबर लाइन हमारी बढ़ती जाएगी। और ये कहां तक हम बढ़ा सकते हैं? इनफाइनाइट। इन्फिनिटी। वेरी गुड, इन्फिनिटी तक हम इसे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ ये किस चीज की नंबर लाइन है? कौन से नंबर्स की नंबर लाइन है ये? पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव, वेरी गुड। एनीवन होल एल्स? नंबर। यस यस, Whole होल नंबर्स की नंबर लाइन है। अभी हमने होल नंबर्स की नंबर लाइन बनाई है। ठीक है, तो ये जो 0 के इस साइड जो ये वाली नंबर लाइन है ये पूरी की पूरी होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो क्या अब आप बता सकते हो कि पॉइंट 1 और पॉइंट 4 के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 मैम। 4 यूनिट। ओके, चैट बॉक्स में लिखो बेटा, ऐसे ना फिर मुझे समझ नहीं आता किसने क्या बोला। चैट बॉक्स में बताओ ताकि मुझे पता चले कितना डिस्टेंस है। व्हाट 3 यूनिट, ऐसे लिखो। 2 यूनिट है, 3 यूनिट है। ओके, चलो देख लेते हैं। ये रहा आपके पास पॉइंट 1, ये रहा आपके पास पॉइंट 4। आपको देखना है कि इनके बीच में कितना यूनिट डिस्टेंस है। तो आपको पता है ये एक यूनिट डिस्टेंस हो गया, ये एक यूनिट डिस्टेंस हो गया, यहां से यहां तक 1 यूनिट, यहां से यहां तक 2 एक और यूनिट, यहां से यहां तक एक और यूनिट। अब बताओ कितने यूनिट हो गया? 3 यूनिट्स हो गया। यस, तो इन दोनों के बीच में कितने यूनिट डिस्टेंस है? 3 यूनिट डिस्टेंस है। आप ऐसे मान के चलो कि 1 से 4 तक जाने के लिए आपको कितने स्टेप्स, जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा एक रैबिट जंप वाला वो होता था। यस तो मैम। आपने, है ना, आपने यहाँ पर 1 पर अगर आपके पास रैबिट है तो वो जंप करेगा, तो वो 4 तक जाने के लिए वो कितने बार जंप करेगा? वो 3 बार जंप करेगा। तो वो 3 यूनिट डिस्टेंस आ गया। और इसका दूसरा मेथड क्या है? आप सिंपली कैसे निकाल सकते हो? सिंपली 4 - 1 कर लो। 4 - 1 3। तो दोनों के बीच में कितना यूनिट्स डिस्टेंस आ गया? 3 यूनिट्स डिस्टेंस आ गया। ठीक है, यस मैम। ठीक है। चलो अब यूनिट से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन करना, पोल सेक्शन में आंसर करना है इसका सबने। आसान सा ही क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। डन मैम। वेरी गुड वेरी गुड। आई हैव डन मैम। आंसर आ रहे हैं मेरे पास। लाइन वाली डेफिनेशन वो पेज दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना। हाँ, वो बेटा आप मुझे अंजलि क्लास के बाद याद दिला देना, ठीक है। ओके। Find the distance between the point 2 and 7 on the number line.
2 और 7 के बीच में आपने डिस्टेंस निकालना है। वेरी गुड। 2-3 बच्चे रह गए, वो भी जल्दी से कर दो। सभी का एकदम करेक्ट है, शाबाश। तो कितने यूनिट डिस्टेंस है? 7 -2। हाँ, या तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5, या तो आप काउंट कर लो या आप डायरेक्ट 7 -2 कर लो, विच इज इजी। 7 -2 किया तो 5 यूनिट्स डिस्टेंस आ गया, है ना? क्लियर है ये सबको? यस मैम। ओके, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, विल 7 कम ऑन द राइट साइड ऑफ 4 ऑन द नंबर लाइन और ऑन द लेफ्ट साइड? क्वेश्चन समझो कि 7 जो है वो 4 के राइट साइड पर आएगा नंबर लाइन में, या लेफ्ट साइड के? राइट साइड मैम। नो मैम, लेफ्ट साइड। 4 की राइट साइड ये है और 4 की लेफ्ट साइड ये है। अब डिसाइड करो कि 7 कहाँ पर आएगा? राइट साइड। राइट साइड मैम। राइट साइड राइट साइड आएगा, है ना? 4 को रेफरेंस लेकर चलना है। यस, तो ये 4 है, ये 7 है, तो ऑन द नंबर लाइन वी कैन से 7 इज ऑन द राइट साइड ऑफ 4। 4 की राइट साइड पर है 7, है ना? तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि लेफ्ट साइड पर किसी भी नंबर से जो है ऑन द राइट साइड ऑफ अ नंबर ग्रेटर नंबर विल अपीयर एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ नंबर स्मॉलर नंबर विल अपीयर। अगर मैं 4 की लेफ्ट साइड देखूं तो 4 से छोटे नंबर्स होंगे, 4 की राइट साइड देखूं तो 4 से बड़े नंबर होंगे। आप ऐसे किसी भी नंबर को रेफरेंस ले सकते हो। मान लो 1 लिया आपने, तो 1 के राइट साइड बड़े नंबर होंगे, 1 के लेफ्ट साइड छोटे छोटे नंबर होंगे, है ना? वैसे बहुत लॉजिकल सी चीज है, ये आपको ऐसे भी पता होगी, है ना? बट क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन करो। पोल सेक्शन में जाके सब इसका आंसर करेंगे। इसमें देखना ये रेफरेंस के लिए क्या है। ऑन नंबर लाइन 2 इज ऑन विच साइड ऑफ 7? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। 2 जो है वो, देखो क्वेश्चन ये है कि गलत हो गया, वो गलती से लगा दिया। इसीलिए बोला था कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। राइट साइड है। चलो कोई बात नहीं, अभी कर दिया तो क्या आएगा मैम? एक बार सबको करने देते, फिर डिस्कस करते हैं। नंबर लाइन पे बना के देख लो और फिर क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मैंने ये बोला था क्वेश्चन बहुत आसान है, बट थोड़ा सा ट्रिकी होके पूछ सकते हैं। 4 बच्चों ने आंसर किया, बाकी भी करो। आई हैव डन मैम। सबको करने देते हैं। ओके, हाँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन समझाएगा कौन? कोई समझाएगा क्वेश्चन जिसको रियलाइज हुआ था कि गलत है? मैम इसने पूछा कि ऑन द नंबर लाइन 2 इज इन विच साइड, तो 2 इज अवर ओरिजिन। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर वाज बी 1 and 0, so 0 and 1 is less than 2, so that will be left side, and 3 4 5 6 7 and these are bigger number, so they will be on right side. Okay, but the question is on number line 2 is on which side of 7? 2 7 के कौन से साइड है? क्वेश्चन ये था। मुझे लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है ना? तो देखोगे, अगर मैं रिजल्ट दिखाऊं आपको, किसने किया था लेफ्ट? लेफ्ट किसने किया था? गलती से किया था, पक्का? आंसर तो लेफ्ट ही होगा मैम। हाँ, नंबर लाइन पर 2 7 के कौन सी साइड है? 7 की कौन सी साइड है? तो 7 की राइट साइड ये है, 7 की लेफ्ट साइड ये है। 2 इज ऑन विच साइड ऑफ 7? 7 की कौन सी वाली साइड है बताओ? लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, लेफ्ट साइड पर, और सबने राइट साइड कर दिया। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि नंबर लाइन पर 2 7 की 7 की कौन सी साइड पर है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बदल दूं, 7 इज ऑन विच साइड ऑफ 2? तब राइट आ जाएगा, है ना? तब हम 2 को रेफरेंस पॉइंट लेंगे, है ना? 2 की लेफ्ट और राइट साइड देखेंगे। समझ में आ गया अभी? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन का लेफ्ट होना था, जो किसका ठीक हुआ था? बस शिखा का।
और वो भी कॉन्फिडेंट नहीं थी, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आगे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन देखने में आसान लग सकता है बट उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि आपको आता है बट वो जल्दी जल्दी में गलतियां हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अब ये है कि कैन वी रिप्रेजेंट ओनली होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले No, ma'am. पूछ लिया। यस, वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट इंटीजर। अब इंटीजर्स कौन सी साइड आएंगे जीरो के, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, लेफ्ट साइड। व्हाई? Yes, ma'am. व्हाई क्योंकि व्हाई? they are small numbers. One of राइट, them. बिकॉज दे आर लेस देन जीरो। सिंपल सा, बिकॉज जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो जीरो से छोटे होते हैं ना। Yes, ma'am. हाँ, तो वो हमें पता है जो भी छोटे नंबर होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं किसी भी नंबर के। तो नेगेटिव नंबर जो है वो लेफ्ट में आएंगे, जीरो के लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे। जिस तरह हम राइट साइड चल रहे थे वैसे लेफ्ट साइड। और अब इस नंबर लाइन को हम क्या कह देंगे, इंटीजर्स की नंबर लाइन कह देंगे, है ना। अब ये इंटीजर्स की रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, अब अगर मैं पूछ लूं कि -3 और 1 के बीच में कितना डिस्टेंस है, सॉरी -3 और 1, बताओ कितने यूनिट डिस्टेंस है? 2, ma'am. Minus बेटा के two 1 Minus बेटा डिस्टेंस तो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। minus के 2 यूनिट 2 आएगा मैम। 2, ma'am. तौशिका Two, ने two. सही आंसर दिया है। सिर्फ देखो -3 ये है, 1 ये है, ठीक है, -3 ये है, 1 ये है। अब आपको डिस्टेंस देखना है, 1 2 3 एंड 4, 4 यूनिट्स आ गए ना, 4 यूनिट्स दूर है -3 से 1। मैम वो सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म अब मैं सब्ट्रैक्शन उस पे आती हूँ। आपने क्या किया, -3 -1 किया या -3 -1 किया? क्या किया बताओ? -3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना था ना? +1 कर दिया था। नहीं, माइनस करना था, माइनस कर रहे थे ना अब तक, तो -4 आ जाएगा। ठीक है, -4 आ रहा है ना, लेकिन मैम हम ये कैसे डिस्टेंस पता को, चला कि माइनस करना है? अरे हम डिस्टेंस अभी तक माइनस ही तो, मैंने आपको पिछले वाले में तो माइनस माइनस बताया था ना करना। 4 -3 किया था, 7 -2 किया था, है ना, डिस्टेंस निकालने के बीच में। अब यहाँ पे -4 आया, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव में नहीं होता, तो हम इस -4 को 4 यूनिट्स कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? और आप ऐसे करके, मैंने तो आपसे सिर्फ डिस्टेंस पूछा था, तो डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा 4 यूनिट्स, Yes. है ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो हमारे पास 0 अगर हम रेफरेंस पॉइंट ले, उसके राइट साइड पे जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ये पहले मुझे बता भी दिया था आप लोगों ने, है ना। चलो एक और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करो। आपसे पूछा गया है कि रिप्रेजेंट -2 ऑन द नंबर लाइन। ये तो मुझे लगता है सभी सही सही कर देंगे, जल्दी से सब आंसर कर दो। वेरी गुड, Done, ma'am. सबने कर दिया। बच्चों हाँ, वाला ठीक है, सवाल है। हाँ ये तो बच्चों वाला सवाल है। -2 बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए था इसका आंसर, है ना। Yes, ma'am. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करो। ये थोड़ा सा ध्यान से देख के करना, मतलब इस है आसान बट गलती करने के चांसेस हैं। ऑन द गिवन नंबर लाइन 3 लाइज बिटवीन द नंबर। Then, ma'am. ओके, Then, बच्चों ma'am. ने आंसर कर दिया है। Then, ma'am. हाँ, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी से हो जाना चाहिए था। ओके, 3 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिए हैं। ऑन द गिवन नंबर लाइन, जो आपको नंबर लाइन दी गई है उसमें 3 कहाँ पर लाई करेगा? 0 और 2 के बीच में लाई करेगा, 2 और 4 के बीच में लाई करेगा, 4 और 7 के बीच में लाई करेगा, या 5 और 7 के बीच में। तो 4 बच्चों ने आंसर किया बेटा अब तक। नहीं, मुझे लगता है कुछ की क्लास डिस्कनेक्ट हो गई है ना। Ma'am. हाँ, सबने कर दिया अभी। ठीक है, तो इसका तो बहुत ही आसान था, सिंपल सा देख लो कि 2 और 4 के बीच में तो 3 लाई करता है ना, तो नंबर लाइन पर भी वैसे ही होगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब नंबर लाइन तो इजी थी, सबको समझ में आ गया इंटीजर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले मुझे बताओ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, किस किस को पता है? प्राइम नंबर्स लिखो, सब चैट बॉक्स में प्राइम नंबर्स लिखो। जो अपने आप से और हाँ,
ठीक है, ठीक और है, किस जो 1 और अपने आप से जो डिवाइड होना है मैम वो प्राइम ठीक है। एग्जाम्पल्स लिखो चैट बॉक्स में सभी बच्चे, मैं देखूं कौन कौन। ठीक है, शिखा ने लिख दिए हैं, वेरी गुड शिखा। कौशिका ने लिख दिया है, अंजलि का आंसर आ गया है, और काजल ने भी। काजल बेटा ये प्राइम नंबर्स नहीं हुए, ये कंपोजिट नंबर्स हुए। प्राइम नंबर्स होंगे जो किसी भी चीज के टेबल में ना आए, सीधी सी बात, जो सिर्फ अपने टेबल में आए। ठीक है शिखा। काजल आप दोबारा से एग्जांपल्स लिखो। ओके, वेरी गुड, यस काजल, अब आपने बिल्कुल करेक्ट लिखे हैं प्राइम नंबर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप, हाँ अब ठीक है, दीपिका का भी ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ अब सबने सही लिखे हैं प्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स। हाँ, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने आप से या 1 से डिवाइड होते हैं, या जो सिर्फ अपने आप के और 1 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी भी नंबर को, कोई भी हम नंबर ले रहे हैं, उसको हम प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन के तौर पे लिख दें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे मान लो 6 है, तो 6 को आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 अगर लिखो, तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है ना? यस मैम। तो इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, जब हम किसी एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में लिखते हैं, उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब जैसे मान लो अगर मैंने लिखा 18, मैं लिख रही हूँ 6 3 18, क्या अभी मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगी? नहीं, क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 कंपोजिट नंबर है। मैम इसका यार हाँ बोलो बोलो। मैम 3 स्क्वायर इनटू 2। हाँ, तो हम इसको 6 को, हाँ 6 को 3 2 6 करेंगे और 3, अभी हमने ठीक लिखा है, ये इसको 3 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे। बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमने 36 लिया, तो हमें पता है 18 2s are 36 होते हैं, है ना? लेकिन 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 6, 6 3s are 18, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगी कि 36 को हमने इस तरह से लिखना है कि सिर्फ प्राइम नंबर्स आए, सिर्फ प्राइम नंबर्स आए। अब इसको करने का मेथड क्या है? मेथड आता है, मैं इस वाले का मेथड आता है, सबको बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। एलसीएम लेना ठीक है, मैम। एलसीएम लेना। नहीं नहीं, एलसीएम बेटा डिफरेंट चीज होती है, एलसीएम डिफरेंट चीज होती है, एलसीएम भी पढ़ेंगे आगे। एलसीएम, हाँ गुणनखंड हम इसे कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड भी देखो 2 और 18 ये भी गुणनखंड हुए। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो अभाज्य गुणनखंड, इंग्लिश में कहूँ तो प्राइम फैक्टर। तो आपने सिर्फ प्राइम नंबर देखे, तो आप हमेशा शुरू कहाँ से करोगे? आप बस शुरू के जो है ना 5 7 11, ये 5 शुरू के प्राइम नंबर याद रख लो, इन्हीं को यूज करना है। किसी किसी केस में 13 आगे वाले भी यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले 2 से चेक करो, क्या 2 से 36 डिवाइड होता है? यस मैम। 18 यस 2 18s are 18 36। ठीक है, अब देखो अभी भी देखना है, सबसे हमेशा सबसे छोटे से लेते हुए चलना है। क्या 18 2 से डिवाइड होता है? यस मैम। 2 9s are 18। क्या 9 2 से डिवाइड होता है? नो नहीं, आगे बढ़ो, 3 से होता है? यस मैम। तो 3 3s are, हाँ, अब फिर से 3 1s are 3। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कब तक करती जानी है? जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता। तो हम इस 36 को फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना? या 2 चलो, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल वो भी लिख सकते हैं। प्लीज हाँ सब म्यूट पे करके करो, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। आप सभी बच्चे 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे, और अनम्यूट करके नहीं बताओ, फिर क्लास में डिस्टरबेंस होने लगती है। सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आगे तक आने वाला है। आप स्क्वायर निकालते हो, आप क्यूब निकालते हो, तो ये हमेशा काम आने वाला है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, और आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके उन्हीं नंबर्स को। ओके, ठीक है, तो मुझे सबके आंसर ना सेम नजर आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड।
ठीक है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करके क्या आया, चैट बॉक्स में लिखते जाओ। 36। मैम में लिखा नहीं जा रहा जल्दी जल्दी। अच्छा 36, देन 18। अच्छा फिर तो यही सारे आ गए है ना, फिर तो यही सारे आ गए। अच्छा इसीलिए इतनी जल्दी कर लिया सबने, है ना। वेरी No. गुड भाई, वेरी गुड। अच्छा खुद से किया, चलो तब भी ठीक है। चलो एक और एग्जांपल करो, इसी तरह चैट में लिखना। 60 के प्राइम फैक्टर्स लिखो सब। ओके वेरी नाइस, वेरी नाइस। काजल ने कर लिया है, अंजलि ने कर लिया है, मुझे सबके आंसर चाहिए। हाँ मैम। हाँ शिखा, अच्छा शिखा ने भी, अच्छा उसी मैसेज में कर दिया था आपने, ठीक है शिखा ने भी कर लिया है। हिना का भी आ गया है, तौशिका का भी आ गया है, दीपिका का भी आ गया है। आर्यन नहीं है आज क्लास में। नो मैम। ठीक है, आप ही 4-5 बच्चे हो, ओके चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक किया है आप लोगों ने। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 सभी का यही आया है ना। यस तो मैम। हम तब तक करते जाते हैं जब तक हमारे पास 1 आए। इसे देखो एलसीएम और इसमें फर्क है, इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो भी आगे जाके पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन सबको समझ में आ गई, पहले ये बताओ, है ना। यस मैम। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर, अच्छा 1 2 2 5, एक बार इसकी भी कर लो, थोड़ा 4 डिजिट वाला नंबर दे देती हूँ। 1 2 2 5, 1 2 2 पीछे 5। स्क्रीनशॉट लेने थे अच्छा लो, यहाँ पर और पीछे। ये वाला, सॉरी ये, यस मैम। ठीक है ले लो। मैम ठीक है, इतने आगे और बाकी कर सब, दो। हाँ ये रहा फाइनल वाला इसका। सभी Okay. 1 2 2 5 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो इतने। डन मैम। वेरी गुड भाई। ओके सभी ने निकाल लिए हैं, गुड गुड। तो सबसे पहले इसको किससे डिवाइड किया, 5 से मैम। हाँ 3 से ये नहीं हो रहा था, 2 से ये नहीं हो रहा था, तो हम 5 से करेंगे। 5 से डिवाइड करके क्या आया, 225। 245। यस मैम। 45 या 25, 25। ठीक है। देन 45 आया, ऐसा। नो ये मैम। 49 आया, नो 2 से क्यों सॉरी कर 5 सॉरी से 5 लिखना था, यहाँ पर 5 लिखना था। हाँ तो 5 से डिवाइड करके क्या आया, 49। 49। फिर तो हमें बताइए, 7 7 49, 7 1 7, है ना। वेरी गुड। तो 5 इंटू 5, 45 आएगा, लेकिन अच्छा है ना मैम 45 आएगा, मैं सही कह रही सॉरी थी। सॉरी, अच्छा यहाँ पर 45 आएगा। नो देख लेते मैम। हैं, एक मिनट। यस 5 मैम। 2 10, 5 4 20, 5 5 25, 245 आएगा, यस है ना। हाँ तभी आएगा ना, 5 4 20, 5 9 45, तभी 49 आएगा। यस, मैम। 245 आया था सबका। 225 पे किसने हाँ करी थी फिर, अंजलि। अंजलि। नो मैम। अच्छा फिर ठीक है, बताया करो मुझे जहां पर मैं गलत हुआ करूं। हाँ अब हम कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स की बात करते हैं। उससे पहले मुझे बताओ फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, ये चीज पता है सबको, यस मैम। ठीक है। हाँ तो कौन एक्सप्लेन करेगा, मैम मल्टीपल्स तो वे होते हैं जो उसी की टेबल में आए, और फैक्टर्स वे होते हैं जो जिससे वो भाग होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं 4 के फैक्टर्स बताओ, 4 के मैम फैक्टर्स क्या होंगे। 1 4 4। फैक्टराइजेशन करेंगे उसका। हाँ यस मैम। प्राइम और मैम 4 फैक्टराइजेशन, हाँ 4 किस के किस मल्टी नंबर से डिवाइड, हाँ और 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 4 8 मैम 12। संख्या जो 4 से डिवाइड हो जाए। यस मैम। मल्टीपल्स में देखो, मल्टीपल में सीधी सी बात 4 का टेबल, टेबल। यस ठीक है। मैम। 4 के फैक्टर्स में जो मैम 4 नंबर, 2 8। हाँ सॉरी, अरे यार क्या हो गया,
ठीक है, हाँ समझ में आ गया है? यस मैम। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस पता है सबको? अब देखो यस मैम। सीधी सी बात है, जहां पर कॉमन वर्ड आ गया, तो कॉमन का मतलब क्या हुआ, आप कोई दो नंबर्स ले रहे हैं, अगर हम कॉमन फैक्टर दोनों के टेबल से डिवाइड होते हैं। क्या, सॉरी, मैम अगर कोई टू नंबर्स है, अगर वे दोनों एक किसी एक टेबल में आते हैं तो मैम इसका वे कॉमन फैक्टर होते हैं। यस ठीक है। कॉमन फैक्टर्स, इसमें अब अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो जितने भी फैक्टर्स हैं किसी भी नंबर के, उसमें जो भी कॉमन होंगे उन्हें हम कॉमन फैक्टर्स कह देंगे। एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं एक बार, 4 और 18, 4 के फैक्टर सबको पता है 1 2 और 4 है, ठीक है, सबको पता है ना फैक्टर्स क्या होते हैं। देखो 2 को हमने Yes, ma'am. 4 से डिवाइड किया, 2 2 4, जिसमें रिमाइंडर 0 आए, जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए इस नंबर के साथ, है ना, ठीक है। अब फैक्टर्स ऑफ 18 क्या क्या होते हैं, 1 के टेबल में 18 आता है, इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 6 9 और 18, है ना। अब इनमें सिर्फ हमें कॉमन देखना है, तो 1 2 और 1 2 ये कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। सार्वगुणनखंड ना मैम, हाँ हिंदी में सार्वगुणनखंड कहेंगे। अच्छा अब मैं थोड़ा एचसीएफ में भी यूज होता है, किसमें, एचसीएफ में मैम। हाँ ये सारी चीजें एचसीएफ एलसीएम में दोनों चीजें यूज होने वाली हैं अभी आगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बदल रही हूँ, मैंने क्वेश्चन कर दिया है, नहीं 14 तो थोड़ा सिंपल है, 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स निकालो। चैट बॉक्स में लिखना लेकिन सब बच्चे। कॉमन फैक्टर्स, टू और थ्री मैम। बट ये 2,2,2 3 2,3 3 3 ये मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा है आप लोगों ने। ओके वेरी गुड, शिखा ने अच्छे से एक्सप्लेन करके भी लिख दिया है। अच्छा तो तौशिका ये लिख रही थी, अच्छा समझ गई मैं, 12 को ऐसे लिखा, 18 को ऐसे लिखा, ठीक है। बट फाइनल आंसर बताओ मुझे कि कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे। 2 into 3। हाँ फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 6 एंड 12। देखो एक बात सुनो, गलती कहाँ पे हो रही है, आप प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हो, आपसे फैक्टर्स पूछा जा रहा है, ठीक है। पहले हम आपने, शिखा ने गलत निकाला। हाँ शिखा ने गलत निकाला है, हम अभी कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो आप इससे देखोगे इससे भी ज्यादा फैक्टर्स निकल सकते हैं। तो अभी तक तो किसी ने भी, मुझे लगता है, ये फैक्टर गलत है क्या? कौन से वाले, किसने किसने बोला, शिखा बोल रही है। यस मैम। शिखा आपने जो किया है ना, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करी है, प्राइम फैक्टराइजेशन को अभी साइड रख दो, वो हम सीख चुके हैं, उसको भी थोड़ा साइड रख दो। अब हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं किसी भी नंबर के, जैसे अगर मैं कहूँ 4 के फैक्टर, 4 किस किस के टेबल में आता है बताओ, 1 के टेबल में आता है शिखा, Yes, चलो 12 की बात कर लेते हैं, 12 की बात कर लेते हैं, मुझे बताओ 12 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में, यस मैम, 2 की टेबल में भी, और बोलती 3 जाओ, की टेबल, ओके 4 की टेबल, 6 की ओके, टेबल, और मैम देन खुद के इसमें खुद बस, में। है ना, बस। तो ये क्या हो गए, इन्हें हम 12 के फैक्टर्स कॉमन कहेंगे, फैक्टर। इन्हें हम 12 के फैक्टर्स कहेंगे, ठीक है। अब तौशिका बताएगी फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होगा, 18 किस किस के टेबल में आता है, बोलो बेटा, 1 के टेबल में आता है, 2, ओके 3, वेरी गुड, देन 6, आफ्टर दैट 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है, 9 के बाद 10 11 12 नहीं आता, डायरेक्ट 18 में आता है। तो ये किसके फैक्टर्स आ गए, 18 के। अब इनमें ढूंढो कॉमन कौन कौन से नंबर है, ऐसे ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में है। अब वो चार्ट बॉक्स में लिखो, चार्ट बॉक्स में लिखो, क्यों 1 नहीं होगा क्या,
यस। हाँ, तो कॉमन क्या क्या आ गया, तो एक अलग कलर यूज कर लेते हैं इसके लिए। 1 2 3 6, 6 भी तो है, 6 हाँ लिखा था सबने। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, 1, 2, 3, 6। समझ में आया फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर्स कैसे Yes, ma'am. निकालते हैं? यस मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे दूं थोड़ा इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ 26 and 14। ठीक है, इनके फैक्टर्स निकाल के सब चैट बॉक्स में लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स। इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं? ठीक है बेटा, ऐसे 2 into 7 क्यों लिख रहे हो 14 को तो फिर मैं 1 into 14 भी लिख सकती हूँ। आप बस फाइनल आंसर बताओ, कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, पहले दोनों के अलग अलग करके। ओके, 1, 2, 1 into 2 नहीं बेटा शिखा, 1, 2। अगर आपका आंसर 1 और 2 आ रहा है बस, तो 1, 2 लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड, अब ठीक निकाला। तो फैक्टर्स ऑफ 26 तो बहुत इजी है, क्या क्या है 26 के फैक्टर्स? 1 into 2 1, 2, 13, 1 2 26. 13 and 26 number itself. यस, और कोई नंबर नहीं है ना पक्का? यस, ठीक है। नाउ फैक्टर्स ऑफ 14 आर 1 1, 2, 7, 14. 1 2 7 and 14। नाउ लेट्स फाइंड कॉमन फैक्टर्स। 1, यस, 1 और 2। वेरी गुड, सभी का यही आया? Yes ma'am. ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने 28 कर दिया, अब निकालो। अच्छा 28, 14 को तो एज इट इज रहने देते हैं, बस आपको यहाँ पर 28 के और निकालने, फिर कॉमन बताना कौन कौन से। चलो काजल आप बताओ पहले, काजल अनम्यूट करके बताएगी 28 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। हम 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। 14 के तो आप लोगों ने लिखे हुए थे, तो मैं उसको एज इट इज लिख रही हूँ, 1 2 7 and 14। ठीक है हिना, आपने क्या बात करनी है बता देना। ओके, 1 2 and 7 सबको करने देते हैं। हाँ जी, काजल निकले 28 के फैक्टर्स। 1 2 4 7 14 18 no 28 7, एक मिनट, 1 2 4 7 10 14 14 28। पक्का यही है? 28 सब चेक कर लो, है ना, कुछ रहा तो नहीं? यस। अब इनमें कॉमन क्या क्या आ जाएंगे बताओ, काजल ही बताएगी। 1 2 ओके, यस 7 14 यस, 1 2 7 and 14। बेटा 14 किसी ने नहीं लिखा, अंजलि, शिखा, तोशिका, 14 भी तो आएगा, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग देखो एक बार। मैम आएगा। ओके, काजल बोल रही है आएगा, बाकी अंजलि, शिखा, तोशिका आप लोग कंफर्म करो। फोर्टीन कॉमन फैक्टर है या नहीं है? हिना, है मैम। हिना, हिना कहाँ है? क्या पूछ रहे हो? दीपिका, शिखा, 14 बेटा, 14 क्यों नहीं लिखा कॉमन फैक्टर्स में? मैम मैं इतनी लंबी गई नहीं। अरे
सारे फैक्टर्स लिखने होते हैं बेटा, सारे जितने भी फैक्टर्स हैं। और तौशिका आपने भी 14 नहीं लिखा, इतना ज्यादा नहीं लिखा बेटा, वो तो पूरा क्वेश्चन करना ही करना है ना, ऐसे काम नहीं करने, ठीक है। ओके मैम। बताओ, सब बताओ, दीपिका, हिना, शिखा, 14 होगा कि नहीं होगा? फैक्टर होगा कौन मैम। फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 7 एंड 14। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी कॉमन फैक्टर्स को लेकर कोई कंफ्यूजन? नो मैम। चलो, अब कॉमन फैक्टर समझ में आ गया, तो कॉमन मल्टीपल्स भी इसी तरह। अब कॉमन मल्टीपल्स, अब देखो अब तक हम क्या देख रहे थे, फैक्टर्स में हम देखते हैं कि वो जो नंबर मैंने आपको दिया है वो किस किस के टेबल में आता है। मल्टीपल में आप उसी नंबर का टेबल लिख देते हो, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि उस नंबर का टेबल लिख देते हो। मल्टीपल ऑफ 4, तो 4 8 12 16 20 24 अप टू सो। देखो किसी भी नंबर के कॉमन फैक्टर्स जो हैं उन्हें आप गिन सकते हो, गिन सकते हो। अभी हमने देखा किसी में 3 आ रहे थे, किसी में 4 आ रहे थे। मैम। मल्टीपल्स गिन सकते हो, नो मैम। इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं, है ना, यस मैम। है ना, यस। तो जैसे यहाँ पर 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स देख हैं, तो पहले हमने पूरा 4 का टेबल लिखते चले गए हम, और फिर 6 का टेबल लिखते चले गए। अब उनमें कॉमन कॉमन ढूंढते चलो। 4 नहीं है, ठीक है, सबसे पहला कॉमन क्या आएगा? 12 12 आ जाएगा। 1 मैम। नहीं, 1 तो 4 का 1 4 का मल्टीपल कैसे हो सकता है, मुझे ये बताओ। यस मैम। फैक्टर है, मल्टीपल नहीं है ना। देन 24। देन आफ्टर दिस 24, आफ्टर दिस 36, तो हम लिखेंगे, तो कॉमन मल्टीपल्स क्या आ गए? 12 24 36 और 48। सो ऑन आगे तक बहुत सारे जा सकते हैं, है ना, ठीक है। मिनिमम कितने निकाल सकते हैं? वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जैसे आप क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि फाइंड एटलीस्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, एटलीस्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स, तो आप उस हिसाब से निकालना, है ना। ओके मैम। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3, बेसिक सा क्वेश्चन है, 5 निकाल लो, 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3, सभी लिखेंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड, तो 2 के मल्टीपल्स लिखते हैं पहले हम यहाँ पे, 2 4 6 8 10 12 14 16 अप टू सो ऑन। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं, बताना मैंने कहीं कुछ गलत लिख दिया हो अगर। नो मैम। तोशिका 8 नहीं होता। 2 4 6 8 10 12, 10 भी नहीं, अच्छा वो शायद मल्टीपल्स लिख रही है 2 के, है ना तौशिका? हाँ, तौशिका ने शायद मल्टीपल्स लिखे हैं। अंजलि हम ना मल्टीप्लाई का साइन लगाकर नहीं करेंगे, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कॉमन फैक्टर्स बताओ, तो नंबर्स के बीच में कॉमा आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब हो जाएगा कि आप उन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो आपस में, यहाँ से सिर्फ आपसे कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स पूछे गए। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3 लाइन वाइज चलते हैं। 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है सबसे पहला कॉमन मल्टीपल, हाँ 6 लिखा है आप लोगों ने। आफ्टर दैट 12 के बाद क्या है? अच्छा यहाँ पर 18 आना चाहिए, 18, वेरी गुड। 24 फिर मुझे लगता है 24 भी आ जाएगा, 30। हाँ 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 12 18 24 30, एंड सो ऑन। एंड सो ऑन आगे तक हो सकते। मैंने आपको एटलीस्ट 5 बोले थे, तो 5 4 सबने ठीक ठाक निकाल दिए। समझ में आ गया कॉमन मल्टीपल और कॉमन फैक्टर में क्या फर्क है? 2 और 3 का अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 मैम। पक्का सिर्फ 1 होगा? यस मैम। यस, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। तो इससे हमें एक रिजल्ट मिला है कि कॉमन फैक्टर फाइनाइट होगा किन्हीं भी दो नंबर्स के, बट कॉमन मल्टीपल जो है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, है ना। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन दे दूं यस मैम। किसी को? तोशिका आपको क्लियर हो गया ना बेटा? यस मैम। ठीक है, ठीक है।
मैम चलो एक बार हाँ मैम हाँ ठीक है मैम एक बार ये बता दो कि फैक्टर्स में तो एक बार बताना, फैक्टर्स में और मल्टीप्लाई में क्या होता है, एक बार बस। देखो ऐसे बता देती हूँ, फैक्टर्स में आप क्या करते हो, अगर फैक्टर्स में आप देखते हो वो नंबर किसके टेबल में आता है, ठीक है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन यहाँ मैं ना दोनों नो मैम मल्टीपल में होता है वो तो। नहीं, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि 12 एंड 14 के आपको क्या निकालने हैं, 12 एंड 6 कर ले चलो 12 एंड 10 के आपने क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो आप 12 किस किसके टेबल में आता है वो देखोगे। 12 के टेबल में क्या क्या आता है वो नहीं, 12 किस किस के टेबल में आता है। 12 1 के टेबल में आता है, 2, 3, 4, 4 6 6 12 नहीं 12 10 किस किस के टेबल में आता है, या वो One, नंबर जो 10 से two, जो 10 को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, 5. 5 10 ठीक है। Yes, ma'am. अब कॉमन फैक्टर्स, बस अब इनमें से कॉमन ढूंढ लो, 1 2 1 and 1 एंड 2, बस यही 2. दो होंगे, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम इनके कॉमन फैक्टर हाँ नहीं इसी के 12 एंड 10, Yes. ठीक है, थोड़े बड़े नंबर हो जाएंगे, इनके कॉमन मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल्स में मैं दोनों सेम एग्जांपल ले रही हूँ ताकि क्लियरिटी हो जाए। 12 के टेबल में क्या क्या आता है, 12 24, देखो टेबल और मल्टीपल सेम चीज है। टेबल, और जैसे आप टेबल छोटी क्लासेस में आप उसे टेबल बोल दोगे, बड़ी क्लासेस में आके आप उसे मल्टीपल बोलना शुरू कर दोगे, ठीक है। 12 2s are 4, 12 का मल्टीपल 12 का 2 टाइम्स मल्टीपल, सॉरी 2 2s are 4 और 2 का मल्टीपल 2 टाइम्स 4, ठीक है। 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, तो मल्टीपल में हम टेबल आ जाएगा 36 48 48 60. हाँ ताकि आपको क्लियर है, 60 ओके 72. 2 84. ओके 96. ओके 108. 108 120 इतना रखते हैं, 108. अभी इतना रखते हैं, ठीक है। और 10 के 10, 20, 30, 50, 50, 60, 70, 80, 90. 45 50 70, मैं अप टू यहाँ पे ना 120 तक कर रही हूँ ताकि हमें दो वो मिल जाए, ठीक है। समझ में आ गया ना ये चीज, तो मैं मतलब यहाँ बीच में भी आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर कॉमन मल्टीपल क्या आ गए, अब बस कॉमन ही ढूंढने हैं, आगे वाला स्टेप सेम रहेगा, तो सिर्फ ये दो कॉमन है ना, Yes, यस ma'am. मैम 60 और 120, तो ये कॉमन मल्टीपल ये कॉमन फैक्टर, दोनों सेम एग्जांपल ले ली ताकि आपको एक क्लियर वो मिल जाए, ठीक है। समझ में आया, यस मैम मैम ठीक है। कर लिया, नोट कर लिया ये, यस Yes, मैम ma'am. ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन है, आपको 18 के प्राइम फैक्टर्स देखने हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, प्राइम फैक्टर्स पूछे गए हैं, फैक्टर्स नहीं पूछे गए हैं खाली, ओके डन मैम वेरी गुड वेरी गुड, दो बच्चों ने कर लिया है। जल्दी जल्दी से करते हैं, 5 मिनट कितने, हाँ 5 मिनट रह गए क्लास पूरी होने में, ये वाला टॉपिक कवर ही करते हैं आज पूरा। हैव डन मैम वेरी गुड ओके, ठीक है। तो ये तो सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है, प्राइम फैक्टर्स पूछा गया था तो इसलिए ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगर खाली फैक्टराइजेशन पूछा होता तो सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट होते, अगर इसकी खाली फैक्टराइजेशन पूछी होती, लेकिन अभी प्राइम फैक्टर्स पूछे तो सिर्फ प्राइम नंबर्स, सभी ने यही किया था, और है ना, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन का भी आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 50, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70, ये ध्यान से मल्टीप्लाई करके देखना। Done, ma'am. ज्यादा जल्दी कर दिया, डन मैम डन मैम सच सच बताओ किसका गलत हुआ है, ओके हिना का गलत हुआ है ना, और किसका गलत हुआ है एक बार ही चेक कर लो, ठीक है। हाँ जी, कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होना था इसका, ए ए मैम
सी और डी किसने किया? सिर्फ देखा, मुझे लगता है ये देखा कि प्राइम नंबर्स हैं तो कर दो, है ना? मैंने बड़ा देख कर दिया वो। हाँ, तो मैंने इसलिए बोला था ध्यान से करना। 5 2 10, 10 7 70, है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 2 ही नहीं आ रहा है। सबसे बेसिक चीज ना, 70 तो 70 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, है ना? 70 को तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये ऑप्शन तो होना ही नहीं चाहिए था। और 3 की टेबल में 70 कभी आता है? जरा बताओ। नो तो उस हिसाब से ऑप्शन बी भी गया, ऑप्शन सी भी गया, है ना? मैम। हाँ, डी तो पहले ही चला गया क्योंकि इसमें 2 नहीं आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो 2 5 Yes, 10 10 7 70। क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। इस वाले का कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ? ए हुआ। कोई बात नहीं, गलत होता है तो कोई बात नहीं, इससे आपको सीखने को मिलती है चीजें कि नेक्स्ट टाइम से जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर ध्यान से आंसर करना है। ठीक है? यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? यस मैम। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बारी बता दो। लाइन नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन, कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स, थोड़े ज्यादा बड़े वाले नंबर्स लेकर आऊंगी मैं। ठीक है? ओके मैम। अभी हमने 3 डिजिट वाले किए थे तो हम ज्यादा में। ओके ठीक है, चलो आज वाली क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैम एक मिनट, मेरे, हाँ बोलो। नंबर